हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.2 का भाग 2 लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को हल कराया है। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 से लेके आगे सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 5 हमें दिया हुआ है, इसमें दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। दोनों त्रिभुज यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज हैं और आधार BC पर स्थित है बोल रहे हैं। तो ये BC है, इसमें दो त्रिभुज ABC और DBC दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, मतलब दोनों की दो दो भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी। और हमें यहाँ पर सिद्ध करना है ABD ये जो निशान डाला है ये वाला कोण और ACD ये वाला बड़ा कोण, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर दिया है, मैं लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC दोनों समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसा कि प्रश्न में दिया है। और हमें सिद्ध करना है ABD और ACD ये पूरा बड़ा वाला और ये बड़ा वाला कोण दोनों हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो हमें दिया है बड़ा वाला एक त्रिभुज ABC। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ABC, इसमें देखेंगे AB और AC सिंगल सिंगल लाइन डली हुई है, मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम पहले एक त्रिभुज ABC ले रहे हैं। त्रिभुज ABC में देखेंगे AB और AC भुजा यहाँ पर बराबर है, इसलिए AB बराबर AC ये दो भुजाओं को हम यहाँ पर बराबर लिख ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे जब त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगी तो उसके सामने के दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए कोण B और कोण C ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। अतः कोण, ये कोण का पूरा नाम दे दे रहे हैं हम, कोण ABC। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ABC बराबर, ये वाले कोण का पूरा नाम दे रहे हैं कोण ACB। कोण ACB ये पूरा कोण यहाँ पे बराबर हो गया। हम इसको दे दे रहे हैं समीकरण 1। अब इसी टाइप से अब हम नीचे वाला त्रिभुज जा रहे हैं। इस त्रिभुज का नाम हमने दिए हैं DBC। तो हम यहाँ ले रहे हैं त्रिभुज DBC से। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसमें भी दो भुजा बराबर हैं, एक है BD भुजा और एक है CD भुजा। तो BD भुजा हम दे देंगे यहाँ पे BD के बराबर में CD। ये दो भुजा BD और ये CD ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसकी सम्मुख भुजा भी यहाँ पर बराबर हो जाएगी। जैसे इसके सामने की भुजा ये वाली, भुजा के सामने के कोण, जैसे BD भुजा के सामने का कोण ये वाला और CD भुजा के सामने का कोण ये वाला, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं। अतः कोण B वाले का पूरा नाम दे दे रहे हैं हम DBC। कोण DBC बराबर, अब C वाले कोण का पूरा नाम दे रहे हैं DCB। इस तरह से अब हम इसको समीकरण 2 दे रहे हैं। अब हम सिंपल सा समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ लेफ्ट वालों को जोड़ेंगे और राइट वालों को जोड़ेंगे। अब हम यहाँ पर लेफ्ट वालों को जोड़ रहे हैं। इस तरफ की ये दोनों कोण भी बराबर हुए हैं। अब देखेंगे समीकरण 1 के लेफ्ट में है ABC और समीकरण 2 के लेफ्ट में है DBC। दोनों को अब हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं। कोण ABC प्लस कोण DBC, फिर लगाएंगे बराबर। अब समीकरण 1 के राइट में देखेंगे कोण ACB है, कोण ACB प्लस, अब समीकरण 2 के राइट में देखेंगे DCB है, कोण DCB। अब हम इसको चित्र में देखेंगे, कोण ABC और कोण DBC देख सकते हैं, ये है ABC ये वाला कोण और DBC ये वाला कोण, ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा कोण मिलेगा, उसका नाम होगा ABD। तो हम यहाँ पर पूरे नाम दे दे रहे हैं कोण ABD। सेम ऐसे ही C वाले दोनों कोणों को जोड़ेंगे। इस तरफ वाला ACB और DCB ये दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो एक बड़ा कोण मिलेगा ACD।
देख सकते हैं क्या हमें यही सिद्ध करना था। हम यहाँ पर देख सकते हैं ABD और ACD, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, तो ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे जो प्रश्न नंबर 6 है, इसमें यहाँ पर हमें एक चित्र दिया हुआ है और ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, जिसमें AB और AC, ये है AB और ये AC, ये दो भुजा आपस में बराबर हैं और भुजा BA को बिंदु D तक बढ़ाया गया है। ये है BA भुजा को D तक बढ़ाया गया है, जिसमें AD और AB ये दो भुजा भी आपस में बराबर हैं और हमें सिद्ध करना है कि कोण BCD जो है एक समकोण है। BCD ये पूरा बड़ा वाला कोण समकोण है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हम यहाँ पर दिया है, मैं लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 में एक त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। देख सकते हैं ये है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, इसलिए AB और AC ये दो भुजा आपस में बराबर होगी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में ऐसा लिख ले रहे हैं, त्रिभुज ABC से यहाँ पर हमने लिखे हैं AB बराबर AC, ये हमें पहले से दिया भी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर AC। और हमें यहाँ पे पता है कि जब दो भुजा बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए ये B और ये C ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः ये वाले कोण का पूरा नाम दे रहे हैं हम ABC, कोण ABC बराबर, इस तरफ वाली ये कोण का नाम दे रहे हैं ACB, कोण ACB ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसको हम दे रहे हैं समीकरण 1। यहाँ हम कारण दे रहे हैं सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं AD और AB भी यहाँ पर बराबर दिया हुआ है, मतलब ये है AB और ये है AD, ये दो भुजा भी आपस में बराबर हैं और ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि AD और AC भी आपस में बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पुनः, अब यहाँ पर इस बार हम AD और AC ये दो भुजा से ले रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे AD बराबर AC या AC बराबर AD, ये दो भुजाओं को हमने आपस में बराबर लिए हैं। जब ये दो भुजा आपस में बराबर हैं तो इसके सामने के ये वाले दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। हमने समीकरण 1 में C वाले को इस तरफ लिए हैं, इसलिए समीकरण जो 2 बनेगा उसमें भी C वाले इसको इसी तरफ ले लेंगे। तो पहले हम D वाले कोण का नाम दे रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा ADC। हम यहाँ दे रहे हैं कोण ADC बराबर, अब हम इस तरफ वाले कोण का नाम दे रहे हैं, सॉरी ये वाले कोण का हम नाम देंगे, इसका नाम हो जाएगा ACD, कोण ACD दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पर भी हम कारण दे सकते हैं सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा समीकरण 1 आ गया, ये हमारा समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 के लेफ्ट वाले और समीकरण 2 के लेफ्ट वाले को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर है कोण ABC, ये लेफ्ट वाला हो गया, इसके लेफ्ट वाले को जोड़ेंगे कोण ADC, फिर लगाएंगे बराबर। अब समीकरण 1 के राइट वाले को कोण ACB प्लस, अब इसके राइट वाले को जोड़ेंगे कोण ACD। अब हम यहाँ पर इसको चित्र में देख ले रहे हैं, ACB और ACD ये दोनों कोणों को यदि हम जोड़ेंगे, तो यहाँ चित्र में देख ले रहे हैं ये है कोण ACB और ये है कोण ACD, ये दो कोणों को यदि हम जोड़ेंगे तो एक बड़ा कोण मिलेगा। देख सकते हैं BCD, ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो बड़ा कोण मिल रहा है BCD। तो ये दोनों कोणों की जगह हम लिख दे रहे हैं कोण BCD और इस तरफ का कोण हम ऐसे ही रख दे रहे हैं ABC प्लस कोण ADC। अभी हम इसको नाम दे रहे हैं समीकरण 3।
अब हम क्या करें, हम सबसे बड़ा वाला त्रिभुज देख लें यहाँ पे BCD, जो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है उसी में हम त्रिभुज के कोणों का योग वाला नियम लगाएंगे। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं पुनः त्रिभुज BCD में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये नियम हमें पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। तो अब हम यहाँ पर तीनों कोणों के नाम एक तरफ से लिखेंगे और उनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला कोण देख ले रहे हैं, यहाँ पर है B वाला कोण, इसको हम नाम दे रहे हैं ABC, जैसा कि यहाँ पर है। तो हम यहाँ नाम दे रहे हैं कोण ABC प्लस अगला कोण देख ले रहे हैं जो D वाला है, इसका नाम हम दे रहे हैं ADC। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम कोण ADC प्लस एक और कोण देख रहे हैं जो C वाला बन रहा है। बड़े वाले त्रिभुज के नाम दे रहे हैं हम B वाला, D वाला और ये पूरा C वाला। तो C वाले कोण का नाम है BCD। इस तरह से हम यहाँ पर नाम लिख ले रहे हैं कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब हम इसको समीकरण 3 में देखते हैं, ABC और ADC। देख सकते हैं ABC और ADC ये दोनों कोणों का मान हमारे पास पहले से है BCD, तो ये दोनों कोणों की जगह में हम रख दे रहे हैं BCD। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कोण BCD प्लस ये एक BCD तो पहले से ही है, कोण BCD बराबर 180 अंश। यहाँ पर हम कारण दे रहे हैं समीकरण 3 से। यहाँ हमने समीकरण 3 से यहाँ पे मान रखे हैं ये दोनों कोणों की जगह। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 3 से। यहाँ हमने समीकरण 3 से मान रखे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक BCD और एक BCD ये मिलके हो जाएगा दो कोण BCD बराबर में इस तरफ में है 180 अंश। यहाँ से हम दो को पक्षांतर करेंगे तो 2 जाएगा इस तरफ भाग में, तो कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 के बटे 2। 2 से यहाँ हम 180 को भाग दे रहे हैं तो 90 बार में जाएगा, यानी कि कोण BCD बराबर आ रहा है 90 अंश। देख सकते हैं यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, जो सिद्ध करना है में हमने लिखे हैं कोण BCD बराबर 90 अंश। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं जो प्रश्न नंबर 7 हमें दिया हुआ है, ABC एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कोण A 90 अंश का है और जो AB और AC दो भुजा है ये दोनों भुजा बराबर हैं। तो हम यहाँ पर इसका चित्र देख लेते हैं और यहाँ पे हमें कोण B और कोण C ज्ञात करना है। इसका चित्र हमें नहीं दिया है तो हम इसको खुद से बना सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हम दिया है, लिख सकते हैं एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और कोण A जो है 90 अंश पे है। तो हमने यहाँ जो कोण A बनाए हैं ये 90 अंश में बनाए हैं और AB और AC दोनों बराबर हैं। तो यहाँ दोनों में हम बराबर का निशान लगाएंगे, दोनों भुजा यहाँ पर बराबर हैं। और हमें पता है जब दो भुजा बराबर होती है तो उसके सामने के दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। एक कोण हमें 90 अंश का दिया हुआ है, कोण B और कोण C ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ये दोनों कोण नहीं पता है और अभी हमने देखे दोनों भुजा बराबर हैं तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो वही सम्मुख भुजा वाले नियम से हम लगा रहे हैं, सम्मुख यानी बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं उस नियम से। तो पहले हम त्रिभुज का नाम लिख ले रहे हैं। इस तरह से हम त्रिभुज ABC ले रहे हैं। इसमें देखेंगे AB और AC ये दो भुजा आपस में बराबर हैं, ये हमें पहले से दिया हुआ है। तो हम वहीं पर लिख ले रहे हैं AB बराबर AC, ये दोनों भुजा बराबर हैं। जब दो भुजा बराबर हैं तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ इनके सामने के कोण लिख ले रहे हैं। तो AB के सामने का कोण देख सकते हैं कोण B और कोण C। AB भुजा और AC भुजा इसके सामने के कोण है AB और AC, ये सॉरी B और C। AB भुजा के सामने का कोण हो जाएगा C और AC भुजा के सामने का कोण हो जाएगा B। मतलब ये दोनों भुजा के सामने के कोण B और कोण C ये दोनों कोण आ रहे हैं। यहाँ हम लिख ले रहे हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए ये दोनों कोण भी यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर ये दोनों कोणों को मान ले रहे हैं x। दोनों कोणों को हम मान के चल रहे हैं x, यानी कि ये वाले कोण और ये वाले कोण दोनों कोणों को हम x मान के चल रहे हैं। तो क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। अब सिंपल सा हम यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला नियम लगा रहे हैं।
इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो एक तरफ से हम तीनों कोणों के नाम लिख ले रहे हैं। जैसे सबसे पहले कोण ए का नाम दे दे रहे हैं, कोण ए प्लस अगला कोण हो जाएगा बी प्लस अगला कोण सी। तीनों कोणों का योग यहाँ पर हो जाएगा 180 अंश। कोण ए का मान देख सकते हैं, ये हमें पहले से ही दिया हुआ है 90 अंश, तो कोण ए की जगह हम रख दे रहे हैं यहाँ पे 90 अंश प्लस कोण बी और कोण सी तो दोनों बराबर हैं, ये हमने मान लिए हैं, तो इसको हम मान ले रहे हैं x। तो दोनों कोणों की जगह रख दे रहे हैं x बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो देख सकते हैं 1x और 1x मिलके ये हो जाएगा 2x बराबर, और ये धन 90 को इस तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो धन 90 इस तरफ जाके ऋण 90 हो जाएगा। तो 180 के बाद लिखेंगे, तो 180 में से 90 को हम घटा दे रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 90। अब हम यहाँ से 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 जाएगा भाग में, यानी कि x बराबर 90 के बटे 2 हो जाएगा। 2 से हम 90 को काट सकते हैं, देखेंगे 45 बार में ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पे x का मान आ चुका है हमारा x बराबर 45 अंश। x का मान आ चुका है, इसका मतलब हमने यहाँ पे माने हैं कोण बी और कोण सी दोनों को x मान के चले थे, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर थे, इसीलिए कोण बी और कोण सी दोनों के मान हो जाएंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं अतः कोण बी बराबर कोण सी बराबर 45 अंश। एक कोण तो 90 का पहले से ही था, बाकी 2 कोण यहाँ पर 45 अंश के हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हम प्रश्न नंबर 8 में दिया है, लिख सकते हैं एक समबाहु त्रिभुज, उसमें हमें नाम नहीं दिया है, हम उसका नाम दे रहे हैं ABC। एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। तो यहाँ पे हमने तीनों भुजाओं में निशान लगा दिए, तीनों भुजा आपस में बराबर होगी, और हमें पता है कि जब तीनों भुजा बराबर हैं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ तीनों कोणों को बराबर मान ले रहे हैं, तीनों कोणों को कुछ मान लेते हैं, तो हम यहाँ x मान ले रहे हैं तीनों कोणों को। तीनों कोण यहाँ पे बराबर होंगे, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तीनों भुजा आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं AB बराबर AC बराबर BC। तीनों भुजा आपस में बराबर होंगी, और जब तीनों भुजा बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। तीनों कोण बराबर होंगे, तो तीनों कोणों का हम x यहाँ पर मान ले रहे हैं। तो तीनों कोणों का हमने x मान चुके हैं। अब हम फिर से वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला नियम लगा रहे हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180। तो 3 कोण हैं यहाँ पर हमारे पास, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। तीनों कोणों को जोड़ना है, इसलिए हम तीनों कोणों को जोड़ रहे हैं, बराबर में हो जाएगा 180 अंश। यहाँ पर देख सकते हैं कोण A B C, तीनों कोणों को हमने x माने हैं। तीनों में से कोई भी कोण का मान नहीं पता है हमें, और लेकिन तीनों कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमने उसको x मान लिए हैं। तो सभी जगह हम x रख दे रहे हैं, बराबर हो जाएगा 180 अंश। 1 2 3 यहाँ पर x आया है 3 बार, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 180। यहाँ से हम 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये 3 जाएगा भाग में, 180 के भाग में चले जाएगा 3 से हम 180 को भाग दे रहे हैं, 60 बार में जाएगा। इसका मतलब x बराबर आ चुका है 60 अंश। तो देखेंगे x का जो मान है, हमने तीनों कोणों को x माने हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर ये हो जाएगा 60 अंश। तीनों कोण 60 अंश के होंगे, इसलिए हमने जो सिद्ध करना है हमें लिखे हैं अतः प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 तक समाप्त हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग सारे क्वेश्चन हल करा दिया है। तो इस प्रश्नावली में सभी प्रश्न हो चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।